जो फरमाइश आई है मेरे अपने ही ऑफिस से, वो बहुत ही अजीबोगरीब और दिलचस्प है। वो उदास कर देने वाली भी है कि ज़िंदगी में जिन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जो मेरे बहुत करीब रहे, जिनसे मेरा गहरा ताल्लुक़ रहा, जिनसे मैंने सीखा, उनके बारे में मैं बात करूं। पहली बात तो यह है कि फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी का इजहार आप लोगों ने किया तो मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा। हर बार चंद शख्सियात के बारे में मैं बात करता रहूँगा। पहली बात यह है कि अल्लाह पाक का बहुत ही मेरे पे बहुत ही ज़्यादा करम रहा है, एहसान रहा है, हमेशा रहमत का साया रहा है ये कि मुझे बेहतरीन लोग मिले हैं ज़िंदगी में। बदतरीन हालात से भी जब मैं गुज़रा हूँ तो मुझे बेहतरीन लोग मिले हैं। मैं अगर कोशिश करूँ कि ये सोचूं कि मेरी ज़िंदगी में कौन से को दो चार गंदे, को गलीज़, को बुरे लोग, तो आप यकीन करें कि मैं बहुत ऐसे सोचा है मैंने। जब ये मेरे सामने आया तो सवाए एक आध शख्स के मुझे नहीं याद आ रहा। यहाँ तक ये अजीब बात है कि मुझे पिंडी पुलिस अरेस्ट करने आई ज़ियाउल हक मरहूम के ज़माने में। मेन बुलवार्ड, वो नीचे एक्लिप्स का ऑफिस होता था, ऑफिस नहीं लॉन्ड्री थी वो, ड्राई क्लीनिंग की, बड़ा मशहूर नाम था एक ज़माने में, अब तो ख़त्म हो गया, वो कहीं भी नहीं है। उसके उसी बिल्डिंग में, कॉर्नर वाली बिल्डिंग, उसके साथ गली थी, उसके साथ औरेगा सिनेमा होता था। मैं आपको गुलबर्ग की बात करूँ, उसके ऊपर ऑफिस था। तो जब मुझे गिरफ़्तार करने आए तो पिंडी पुलिस तो खैर चंद लोगों पर मुश्तमिल थी, बेशुमार लोग, उन्होंने लोकल पुलिस एंगेज की थी मुझे अरेस्ट करेंगे, तो सारा इलाका उन्होंने घेरा हुआ और ये है वो। एनीवे, मुख्तसर बात, तो व्हेन आई वाज अरेस्टेड, और पहले तो वो दे रिफ्यूज़ टू बिलीव कि भाई यही आदमी हसन निसार है, क्योंकि उम्र मेरी बहुत, आई वाज इन माई 20s, तो उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये है। अच्छा, उसके बाद मैंने जब आईडी कार्ड दिखाया तो बेवकूफ़ी मेरे से, ये मैंने आईडी कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल ही बेटा झूठ बोल रहे हो, ये मजाक नहीं हो रहा। आईडी कार्ड पे मेरा नाम कुछ और था, बिकॉज़ हसन निसार मेरा कलमी नाम है। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान पूरे में हक पे नाम चलते हैं। मेरे वालिद निसारुल हक को मेरा भाई नबीदुल हक और फलाना, कोई मिसबाहुल हक, कोई ज़हूरुल हक, कोई ऐनुल हक, कोई अब्दुल हक, मेरे ताया थे अब्दुल हक। मैंने तो नहीं उनको देखा, पाकिस्तान बनने से पहले उनकी, ये जो लाहौर का पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट के दरमियान उन्होंने टॉप किया था एमएससी केमिस्ट्री में, उनकी डेथ हो गई थी। सो हमारे सारा ऐनुल हक, ज़हूरुल हक, वो इस तरह के नाम होते हैं, हबीबुल हक तो फलाना। तो वो कहते हैं कि तुम तो इसरारुल हक, तुम कहाँ हसन निसार। एनीवे, आई कन्विंस दम, मैंने कहा जी मैं ही हूँ। खैर हथकड़ियाँ लगाई उन्होंने, चले गए। लंबी कहानी है, उसको छोड़ दें। जो बंदा मुझे अरेस्ट करने आया था पिंडी से, पुलिस ऑफिसर, उसका नाम था बकाउल्ला। उसके साथ मेरा वो रिलेशनशिप बन गया कि मैं उसको चाचा बकाउल्ला। उसके बाद रिहाई हो गई, किस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद ज़िंदगी भर बकाउल्ला साहब की मौत तक मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। और ताल्लुक़ किस तरह का रहा, जैसे एक नौजवान का अपने किसी बाप, ताया, चाचा के साथ होता है। चूँकि थ्रू आउट उस आदमी का मेरे साथ ये सलूक रहा। तो ये इंतहा है कि एक पुलिस ऑफिसर जो आपको गिरफ़्तार करने आता है, कहानी बहुत खूबसूरत है, कभी मैंने आप बीती लिखी तो लिखूँगा, तो वो भी मेहरबान रहा। तो ज़ाहिर है कैसे आदमी और कितने खूबसूरत लोग मिले होंगे, तो याद आती हैं वो, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं। ख़ुद वो लोग बड़े खूबसूरत थे। ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ख़ानदान कैसा था, इसके वालिद फ़तेह अली ख़ान कैसे थे, क्या कहते हैं,
ताया थे मुबारक अली ख़ान, फिर ये काफ़ी सारे भाई थे, एक थे नवाज़िश अली ख़ान। ही वॉज़ द ओनली ग्रेजुएट इस पूरे ख़ानदान में, वो वाहिद प्रॉपरली पढ़े लिखे बंदे थे। यानी ताया चाचा थे, वो चाचा थे मेरा ख़्याल है नुसरत फ़तेह अली के। बाकी सारे तो अपने फ़न के बादशाह थे, लेकिन पढ़ाई शढ़ाई में वो अच्छा। उन लोगों की शफ़क़तें, उन लोगों की मोहब्बतें वो नाकाबिले बयान हैं, भुलाया ही नहीं जा सकता। तो बहरहाल उनके बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं। पाकिस्तान के मेगा स्टार थे। पाकिस्तान ने स्टार्स ही बेसिकली दो देखे हैं। बाकी ये जो आजकल के लल्लू पंजू फिरते हैं, इनकी तो मैं समझ ही नहीं आती कि अच्छा वो कहते कि जी ये हार्ट थ्रॉब है और ये पता नहीं क्या है, ये लेजेंड है। तो मुझे तो वो मस्खरे लगते हैं ना, उनकी कुछ शक्लें हैं ना, उनकी कोई परफॉर्मेंस जो मैं माड़ी मोटी कहीं देखता हूँ टुकड़ों में। वो थे संतोष कुमार। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस वक्त पहला रॉयल कपल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाज सबिया, जिन्हें हम सबिया भाभी, बाद में जब इस ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ हुआ तो संतोष भाई को हम संतोष भाई कहते थे। उनकी चंद तस्वीरें देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मर्दाना वजाहत क्या होती है, हुस्न क्या होता है। 6 फुट प्लस उनका कद था और निज़ाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन के वो पढ़े हुए थे। इतना उनको अबूर था लिटरेचर पे, इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते थे। अच्छा, पाकिस्तानी मूवीज़ के हीरो। तो उनके साथ उनसे बहुत सीखा, बहुत मोहब्बत करते थे। तकिया कलाम था उनका मौलाना। तो बच्चे थे, दोस्ती ताल्लुक़ हुआ मंसूर की वजह से। संतोष भाई सबसे बड़े थे, उसके बाद थे दर्पण साहब। वो ख़ुद बेतहाशा हैंडसम आदमी थे। दर्पण साहब की भी मैं इनको कहूँगा कि आपकी 2-4 क्लोज़अप सुन के दिखाएँ तो आपको पता चले कौन था बंदा। तो वो मंसूर के साथ दोस्त की वजह से आई ऑल्सो बिकेम अ फैमिली मेम्बर। मुझे भी उन्होंने बेटों की तरह, छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और ये वो आदमी थे, याद रखें, एक इंडियन होते थे बहुत बड़े कैमरामैन, फरीदों ईरानी। उनका मैंने सैलून ये पता नहीं सैलून, रेडियो सैलून को इस तरह का हो, मैंने एक बार इंटरव्यू सुना उनका, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि हर खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे के कुछ एंगल्स जो हैं वो बड़े पोर होते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के संतोष कुमार वो वाहिद आदमी है, पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को सामने रख लें, ही इज़ द ओनली वन कि कैमरा जहाँ भी रख दो वो परफेक्ट चेहरा है। सो संतोष भाई फिर दीवानी हंडिया बनाया करते थे कभी कभी। उनके बाद नौकरों चाकरों की ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह तो कमी नहीं थी, लेकिन कभी मौज में होते हैं, मूड में होते हैं, तो वो फिर जो कुछ घर में अवेलेबल होता, डिफरेंट किस्म की डिशेस, दस्तरखान माशाल्लाह उनका बहुत वसी था, तो वो फिर सबको मिक्स करके वो की अजीब सी चीज़ ही बनाते थे। उसमें वो कस्टर्ड भी डाल देते थे, खीर भी डाल देते थे, अजीब अजीब चीज़ें डाल के फिर वो उसको बैलेंस करते थे अचार के साथ। अचार आता था उनका, सिंध में कोई आशिक था दोस्त, तो वो गालिबन वालिद थे परवेज़ अली शाह, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के वो रहे हैं MNA, उनके वालिद वो ख़ास किस्म के को पता नहीं शिकारपुर या पता नहीं कहाँ का वो अचार डाल के संतोष भाई उसको ना बैलेंस किया करते थे। मैंने ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी में इतना लजीज़ खाना नहीं खाया, लेकिन ये रोज़ का नहीं था, कभी महीने 2 महीने बाद मूड बन गया तो दीवानी हंडिया उन्होंने नाम रखा था। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाईजान ये बताएं कि देश को दीवानी हंडिया आपने ये कैसे आपने ईजाद की? तो हंस पड़े। उन्होंने कहा देखो मैं प्रॉक्टर था या पता नहीं हॉस्टल का इंचार्ज था हैदराबाद डेक्कन में, तो गेम के वक्त शाम को तो आई वाज द इंचार्ज, तो हर स्टूडेंट जो था अपने लिए ना खाना वाना लेके आते थे और सब मिल के खाते थे। मैं 1-2 दिन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये दुरुस्त नहीं है। किसी के घर से चिकन आ रहा है, किसी के घर से सब्ज़ी आ रही है, जो बेचारा स्टूडेंट कमज़ोर होगा वो दाल आ रही है। तो कहते मैंने उन्हें कहा आज के बाद किसी का वो जो
टिफ़िन कैरियर या जो भी, वो नहीं खुलेगा। ये सारा कुछ मेरी कस्टडी में रहेगा। आ गया है बट ठीक है, इन सब को मिक्स करके एक हंडिया बनाई जाएगी, वो सारे खाया करेंगे। वो कहते वो क्लिक कर गई, बस उसकी याद में मैं कभी कभी बनाता हूँ। ठीक, इस तरह के लोग थे। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो वो महानामा धनक पाकिस्तान की तारीख में इतना ग्लैमरस, इतना खूबसूरत मैगज़ीन, मैं दावे से कह सकता हूँ वो रीडर्स को नसीब नहीं हुआ। और इसमें ये कमाल किसी का नहीं, हम तो खैर बिल्कुल ही बेहुदा अनाड़ी किस्म के लोग थे। काफ़ी सारे लोग थे उसमें। जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट दोस्त है, भाई है मेरा, वो भी था। एक खातून होती थी फौजिया रफ़ीक, और पता नहीं कौन कौन खबर, एक सबिया रहमान, वो इस तरह की ख़वातीन होती थी काफ़ी सारी, लड़कियाँ वड़कियाँ बंदे होते थे। इरशाद हुसैन काज़मी, अल्लाह गरी की रहमत करे, वो मुस्तनसर जावेद होते थे पहले, उसके जो एडिटर थे वो। तो लेकिन ये कमाल किसी और का नहीं, ये सरवर सुखेरा साहब का कमाल था, जिन्होंने इंग्लैंड से आके ये मैगज़ीन शुरू किया। वो थे उसके पहले एडिटर इन चीफ कह लें आप, पब्लिशर कह लें, प्रिंटर उसके थे ग़ुलाम अली पब्लिशर्स, मैं भूल गया हूँ, 72 की बात है। अखबार मार्केट के सामने उनका प्रेस वगैरह होता था, आज है नहीं है मुझे नहीं पता। तो उस सरवर भाई ने हम सब की इतनी ज़बरदस्त ग्रूमिंग की, हमें सिखाया, पढ़ाया, बताया क्या करना है। तो अच्छा, वो तो खैर अपनी जगह पे, उनके साथ आज भी मेरा रिश्ता है। वो नॉर्मली गर्मियाँ नहीं गुजारते यहाँ, वो यूरोप वगैरह चले जाते हैं। बेटा उनका माशाल्लाह वहाँ कनाडा में है, तो लेकिन सर्दियों में वो पाकिस्तान होते हैं, गर्मियाँ मोस्टली वो बाहर गुजारते हैं। वो बज़ाते ख़ुद मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसी शख्सियत, ऐसे असरात उनके मुझे आज तक, ये बख्तों की बात होती है, ये सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, ये नसीबों की बात है। बंदा अदरवाइज़ ज़िंदगी में औकात क्या है आदमी की, माँ बाप आपकी मर्ज़ी के नहीं होते। आप जब एक घर में पैदा होते हो तो फिर ज़ाहिर है माँ से बेतहाशा मोहब्बत होती बाप के साथ, लेकिन वो आपका इंतखाब नहीं होते। इसी तरह बहन भाई आपका इंतखाब नहीं होते। सो ये जो अल्लाह पाक अता करता है ना, जिसको माँ बाप अता करना, फलाना करना, वो तो चॉइस नहीं आपकी। फिर ये जो लोग आपको रब्बुल इज़्ज़त आपको देता है ना, तो उनका मैं नहीं कर सका पूरा इंसाफ। मेरा हर उस नौजवान से ना मेरी इस्तदा है कि बेटा अगर तुम्हें वो ज़िंदगी में ढंग का बंदा मिले, उससे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। मुझे हसीन तरीन लोग मिले, मैंने वक्त भी गुजारा, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत भी रहा, लेकिन मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया। 22, 24, 25, 26, 28, 30 साल की उम्र बेवकूफ़ी की होती, मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि इन लोगों ने रुखसत हो जाना है, इन लोगों ने चले जाना है। पिछले दिनों हिमायत अली शायर साहब की डेथ की खबर आई। उनसे मेरी खैर बहुत ज़्यादा कुर्बत तो नहीं रही, लेकिन वो लाहौर में रहे तो 2 लोगों की वजह से मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया। हम रातों को घूमा करते थे, शेर व शायरी किया करते थे, हमने क्या करनी थी वो सुनाया करते थे। बहुत खूबसूरत और नफीस इंसान थे। तो ओरिजिनली तो थे पता नहीं औरंगाबाद के, फिर कराची, फिर यहाँ वो मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनका बहुत ताल्लुक़ था अदाकार मोहम्मद अली के साथ। और वो उनका एहतराम अदाकार मोहम्मद अली जो थे वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, क्योंकि हिमायत अली शायर उनके बड़े भाई, मोहम्मद अली के बड़े भाई इरशाद अली के बाद। अच्छा, वो एक ज़िंदगी का एक पैच है। अच्छा, जितना मैं वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वो माफ़ कर दें, मैं जितना उनको निचोड़ सकता था मैं नहीं निचोड़ सका। अच्छा, उस ज़माने में नहीं मौत शौत का ख्याल आता, लगता है ये दुनिया यूं ही चलती रहेगी, ये भी ज़िंदा रहेंगे, मैं भी ज़िंदा रहूँगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा होता नहीं, जो होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो धनक की शक्ल में मुझे बहुत से लोग मिले, जैसे अभी मैं ज़िक्र कर रहा था कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल,
एक पुराना ताल्लुक यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये मुझसे सीनियर है, वैसे बुज़ुर्ग है, बच्चा लगता है आज भी। वो मैं उस वक्त भी, मैं धनक में भी एक बार लिखा था कि जावेद इकबाल जो है ना, ये बूढ़ा होके भी बच्चा ही लगेगा, इसका चेहरा ऐसा अल्लाह पाक ने बनाया, ऐसा उम्र चोर है ये कि ये, अच्छा हालांकि वो थोड़ा सीनियर है मुझसे आज भी, टच वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, वो कुछ 40s के लगभग लगता है, ठीक है। तो वो जो एक ताल्लुक़ था फासले का, वो गहरी दोस्ती में तब्दील हो गया। बल्कि एक ज़माने में तो हम हंटिंग फॉर अ रेंटेड हाउस, तो मिलते मिलते हमें फिर एक जगह मिल भी गया, अच्छा गुलबर्ग में ही। लेकिन वो जो माँ बाप को पता चला, वो जो नौजवान हमारे डील कर रहा था, उन्होंने कहा जी वो हमारे वालिदैन ने कहा है कि हमें भी ज़रूर मिलवाएं, जिस किसी ने को रेंट करना आपने। उन्होंने देखा, हमारा इंटरव्यू किया, उन लोगों को जो पता चला कि ये धनक में काम करते हैं दोनों, ये कार्टूनिस्ट है और ये राइटर है उसका, उन्होंने हमारी छुट्टी करा दी, हमें नहीं दिया। अच्छा, वो एक रिश्ता आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। चंद रोज़ पहले भी हम इकट्ठे थे। अच्छा, धनक की वजह से बहाने बनते हैं ज़िंदगी में। धनक की वजह से मुनीर नियाज़ी साहब का रिश्ता, वरना काम में हमारे जैसा बंदा कहाँ, मुनीर नियाज़ी वो क्या हमारा मेल जोल, वो साहिवाल से आए थे, वो नियाज़ी थे, उनकी एक अपनी दुनिया थी, एक ख़ास तरह का उनमें एक रख रखाव था, और वो भी हसीन तरीन लोगों में से एक थे। वो ख़ुद कहा करते थे, उनसे मंसूब है यह जुमला कि पाकिस्तान में तो 3 ही लोग खूबसूरत हैं। तो जो किसी ने पूछा कि नियाज़ी साहब वो 3 कौन हैं, तो मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा एक तो संतोष कुमार, एक फजल महमूद क्रिकेटर होते थे, वो हैंडसम आदमी थे बहुत। मुझे चूँकि क्रिकेट से तो कोई दिलचस्पी नहीं, बट डेफिनेटली वाज अ वेरी हैंडसम मैन। अखबारों में उनकी तस्वीरें वगैरह देखी थी। तो तीसरे वो कहते थे मैं खुद, यानी एक क्रिकेटर, एक फिल्म स्टार और एक राइटर पोइट, वो खुद, और वाकई वेरी हैंडसम मैन। उनके साथ गुज़रा हुआ वक्त वो बहुत ही तवील भी है, खूबसूरत भी है, और ख़ुशकिस्मती के उनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल वंस अगेन वी वर वेरी क्लोज। बीच में पैचेस आते रहे, जब तक वो धनक के साथ वाबस्ता रहे तो ज़ाहिर है मोरलेस डेली बेसिस पे हम वो हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते के बाद आ जाते थे। वो मंथली मैगज़ीन था। तो आज भी बंदा सोचता है उनकी कही हुई बातें, उनकी बताई हुई बातें, उनका लाइफस्टाइल, उनको देख वो आज भी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हम जैसे लोगों के लिए, इन जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो उनकी यादों में, उनकी बातों में, उनकी आदतों में वो ज़िंदा रहते हैं, उनकी झलकियाँ दिखाए। इसी तरह फिर मुन्नू भाई अभी रिसेंटली डेथ हुई है, मैं पहली बरसी थी कुछ देर पहले, तो मैं वो हेड कर रहा था उसको, जो भी कहते हैं उसको, सदारत वगैरह। तो क्या अजीबोगरीब ऐसे बंदे वैसे पहले भी कभी नहीं मिले, अब तो खैर वैसे ही ख़त्म ही हो गए हैं। आलीशान और ख़ूबसूरत लोग अब खाली दिखाई देते हैं। और उनके साथ मेरा एक और बड़ा दिलचस्प एपिसोड है। एक अख़बार में हम इकट्ठे हुए, उसका नाम था सदाकत। अब्बास अतर थे चीफ एडिटर, मुन्नू भाई थे एडिटर, मैं मैगज़ीन एडिटर प्लस एडिटोरियल पेज का मैं इंचार्ज। तो एक बार मुन्नू भाई ने ना शाह जी को कहा, अब्बास अतर को, चीफ एडिटर को, मैंने 2 दिन के लिए जाना है छुट्टी पे। तो वो शाह जी ने कहा कि यार मुन्नू भाई तू अनू हसन निसार नूं पुछ लै, वो बाद फिर वो लड़दा है और ये करदा है। मुन्नू भाई आए मेरे पास कि हाँ भाई वो चीफ एडिटर तो ये कह रहा है, तो मैं तो तुमसे इजाज़त लेने नहीं आया, सिर्फ बताने आया हूँ कि मैं 2 दिन ना छुट्टी पे हूँ। तो मैंने मुन्नू भाई का, मैंने कहा देखो बात सुनो, अगर 2 दिन छुट्टी करनी है तो 2 दिन कॉलम की छुट्टी नहीं करनी। कॉलम का उन्वान था गिरेबान, बहुत पॉपुलर कॉलम था। तो मुझे कहते यार 2 दिन तो जान छोड़ दे मेरी, ये वो
अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 दिन मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैंने कहा मुन्नू भाई अगर गैर हाज़िरी लंबी हुई तो इस नाम से मैं कॉलम लिखूँगा, और बेशुमार लोग इस बात के गवाह हैं। उर्दू जर्नलिज्म में शायद ये कभी हुआ ही नहीं। मुन्नू भाई ने 2 दिन की बजाय मेरा ख्याल को 8 दिन लगा दिए। मैंने नागा नहीं होने दिया, मैंने मुन्नू भाई के नाम से मुन्नू भाई का कॉलम मैंने ख़ुद लिखा। ये अब कौन किसको क्या समझाए। जंग में एक बार ये हुआ हम दोनों के दरमियान, मेरा जंग लाहौर के कवर इन साइड पे कॉलम होता है, राइट साइड पे तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दूसरे सब, वहाँ मुन्नू भाई का कॉलम होता था। अच्छा, उससे पहले ये होता था कि मेरा राइट पे मेरा कॉलम होता था, लेफ्ट पे मुन्नू भाई का कॉलम होता था। एक दिन मैंने उठ के ना अब देखा अपना कॉलम, मैंने कहा मैंने तो उन्वान ये नहीं रखा। अच्छा, साथ ही मेरी नज़र मुन्नू भाई के कॉलम पे पड़ी, तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये चला गया है। मेरा जो मैंने कॉलम पढ़ा तो पता लगा कॉलम तब्दील हो गए हैं। यानी लोगो तो हम दोनों का अपना अपना था, मुन्नू भाई का अपना गिरेबान का लोगो था, मेरा अपना चौराहा का लोगो था, लेकिन अंदर जो कॉलम छपा हुआ था वो मुन्नू भाई का कॉलम मेरे खाते में पड़ा हुआ था और मेरा मुन्नू भाई के खाते में पड़ा था। मैंने खैर बड़ा एंजॉय किया, मैं समझ गया कि भाई ये वो गलती टेक्निकल किस्म की हो गई है। तो मैंने मुन्नू भाई को कॉल किया, मैंने कहा मुन्नू भाई ज़िंदगी में पहली बार, मैंने कहा यार मुन्नू भाई तुम्हारा कॉलम पढ़ने का मज़ा आया है, रोज़ बोर करते हो लेकिन आज सुभान अल्लाह तो मुझे आगे कह दो बकवास ना कर, मैं समझ गया हूँ तो क्या कहना चाह रहा है। इस तरह का एक बार किसी ने भेजी चेरीज़ के काफ़ी सारे कार्टन ना, तो मुन्नू भाई का फ़ोन आया कि भेज दो अपने किसी ड्राइवर को, वो ले जाए। अब मैं रहता था फार्म हाउस पे बेलीपुर, वो रहते थे उधर रिवाज गार्डन। तो मैंने कहा मुन्नू भाई चेरीज़ ऐसी कौन सी को कस्तूरी है, ढेरों ढेर मिलती हैं नहर पे, जाके मैंने कहा दिल करेगा तो जा कोई बंदा मेरा जाके ले आएगा, तो इतनी दूर आना। तो ये मैंने कहा जी ये उनके तो खैर फैमिली बहुत छोटी थी, गुड़िया उनकी बेटी, काशी उनका बेटा, तो एक मियाँ बीवी। तो मैंने कहा कि आप पड़ोसियों को बांट दें, छोड़ें। चुप कर गए। अगले दिन उनका ड्राइवर आया, उसने वो कार्टन चेरीज़ के उठाए हुए, शरीफ उसका नाम है, खैर मैंने तो चाय शाय पिलाई। मैंने कहा हाँ, एंड पे कहता है कि वो कुछ भेजा है मुन्नू भाई ने। मैंने कहा अच्छा क्या है, वो लेके आ गया कार्टन। मैंने कहा अच्छा, समझ तो गया मैं बात क्या हुआ होगा। खैर चुप कर गया। मैंने कहा ठीक है रखो इधर, फिर मुलाजिम का उठा के ले जाओ अंदर। तो उठने से पहले वो ड्राइवर मुझे एक रुक्का देता है, रुक्का दे के मुझे कहता है कि ये मुन्नू भाई ने देता है जी। मैंने कहा ठीक है। उसके जाने के बाद मैंने रुक्का पढ़ा, वो आज भी मेरे पास है। तो मुझे कहते हैं क्या कहते हैं, वो लिखा है उसमें चंद लाइनें कि मैं जानता हूँ कि तुझे चेरीज़ वगैरह की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और तू खाने पीने का शौकीन भी नहीं है, सब पता है मुझे। लेकिन एक बात याद रखना, ये चेरीज़ पूरी दुनिया में नहीं है, इसलिए कि इनके साथ किसी की मोहब्बत, किसी की अकीदत वाबस्ता है। किसी ने मुन्नू भाई के ही पते पे साथ उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी इतने कार्टन हसन निसार साहब को पहुंचा दें, इतने आप रखें। इस तरह मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया, उनसे माजरत की। सो इस तरह के लोग थे। अब ये दरख्त बड़े बड़े कट गए हैं, अब हम जैसी ना झाड़ियाँ झूड़ियाँ रह गई हैं। ये बोलते बहुत हैं, चपड़ चपड़ बहुत करते हैं, पल्ले पल्ले इनके कुछ नहीं है। इनमें कोई मुन्नू भाई नहीं है, कोई ये बासतर नहीं है, इनमें कोई मुरीद न्याजी नहीं है, ये तो बंदे ही नहीं है। ज़फ़र इकबाल साहब हैं बड़े शायरों में, एक को अल्लाह से ज़िंदगी दे उसको इफ्तिखार आ रहा है, कोई एक और 2-4 होंगे मगर नाम, निसार नासिक, पिछले दिनों डेथ हो गई। तेज़ी से वीरान होता हुआ माशरा है। लेकिन हम लोगों को इकॉनमी की इतनी पड़ी है, मईशत का इतना बड़ा अज़ाब बना हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ बाकी क्या क्या हाथ हो रहा है।